ये लॉगरिथम की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में लॉगरिथम को हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम लॉगरिथम की टोटल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि मान लो मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा के अगर तुम्हें 7 8 10 क्वेश्चन करवा दूं तो उतना काफी नहीं है। उसके बाद अगर मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन दे दूंगा तो शायद तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो ऐसा मेरा टारगेट ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें बच्चे बच्चे लेवल वाला बेसिक क्वेश्चन करवा दूं। मेरा टारगेट है कि भाई तुम्हें अगर फिर कोई सा भी क्वेश्चन आए तो तुम उसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, उसके लिए यार काफी सारे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट कि यार ये कोई क्लास स्पेसिफिक वीडियो नहीं है कि क्लास 8 9 10 कोई भी बच्चा यार जो लॉगरिथम पढ़ना चाहता है वो इस वीडियो को देख के कंप्लीट लॉगरिथम सीख सकता है। और ये एक वीडियो में नहीं यार, इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में बांट दूंगा वीडियो। ठीक है, तो जितने भी पार्ट बनेंगे, अभी मेरे को नहीं पता कि टोटल कितने पार्ट बनेंगे, वो प्लेलिस्ट इसकी पूरी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार ये कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज को समझने के पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि लॉग क्या होता है। ठीक है, तो के बाद आते हैं प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, एक एक करके देखो। मान लो कहीं तुम्हें ऐसा लिखा हुआ, लॉग को पहले तो लिखते कैसे हैं, देखो इस तरीके से लिखा जाता है। एक लॉग लिखते हैं, फिर नीचे एक यहाँ पे बेस देते हैं, कोई सा भी ए बी सी कुछ भी दे दो, और यहाँ पे एक ये हो गया इज इक्वल टू सी। मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू सी। लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये इसको रीड करने का तरीका होता है यार। पूरा एक्चुअल सही रीड करने का तरीका इसको यही है। लॉग के बाद हम लोग बोलते हैं लॉग बी टू द बेस ए। यहाँ पे ए की जगह पे जो भी बेस लिखा हुआ रहेगा, मान लो ऐसे लिखा हुआ है लॉग 2 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे लॉग 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये रीड करने का तरीका होता है। लेकिन इसको यार अब हम लोग बार बार इतना हम लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रीड नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली लॉग 2 8 इक्वल टू 3 बोल देंगे, थोड़ा सा देसी भाषा में। ठीक है, समझ जाना। तो पहले मतलब समझो कि इसका हुआ क्या। तो ये हुआ इस तरीके से हम लोग लॉग को रीड करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है यार? देखो इसका मतलब ये होता है, जैसे ये लिखा हुआ है log 2 8 इज इक्वल टू 3, मान लो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 का पावर हम कितना रेज करें कि 8 आ जाए। तो 2 का पावर अगर हम 3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका यही मतलब है, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कैसे लिखा गया, ये कैसे लिखा हुआ है, तो ये समझो ऐसे था ना, 2 का पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है और इसी को ये क्या है, लॉगरिथम के फॉर्म में लिखा हुआ है। और इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, और लॉग के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, अब इंटरचेंज करने का तरीका क्या होता है कि एक्सपोनेंट को, अभी तक तो हमें एक्सपोनेंट पता था, लॉग के बारे में तो आज हम सीख रहे हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोनेंट को लॉग के टर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, और उसके बाद फिर लॉग के टर्म में लिखा हुआ है तो उसको एक्सपोनेंट के टर्म में कैसे लिखते हैं। मतलब इतना ही यार, इस 2 का पावर कितना करें कि 8 आ जाए, तो 3 मान लो। एक दो चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, मतलब इतना ही था। लॉग 4, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 16। अब बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो तुम्हें कैसे सोचना है कि 4 का पावर कितना करें कि 16 आ जाए। तो 4 का पावर 2 करोगे तो 16 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये तो चलो ऐसा नंबर मैंने पूछा कि तुमने बता दिया। अगर मान लो ऐसा पूछ देते हैं कि लॉग 4 25, अब तुम बताओ, तो अब तुम नहीं बता पाते। इसके लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो तुम कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि 4 का पावर क्या रेज करें कि 25 आ जाए। तो ऐसा तो यार इस तरीके की जो अगर पूछ दिया जाए तो हम मैनुअली नहीं बता सकते, फिर इसके लिए हमें लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग नहीं बता सकते। अगर एग्जाम में कभी ऐसा आता है और कहीं पे इसका हमें यूज़ करना है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी होगी। हम तो ऐसा बता सकते हैं ना जो हमें पता है। मान लो अगर ये पूछा जाए लॉग 3 और यहाँ पे 81, तो 3 का पावर कितना रेज करें कि 81 आ जाए। तो 3 का पावर तुम 4 कर दोगे तो 81 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हम बता सकते हैं जो नंबर हमें पता है। ठीक है, लॉग 9 और यहाँ पे लिखा हुआ है 729, तो 9 का पावर तुम कितना रेज करोगे कि 729 आ जाए? तो 3। तो ये हो गया। तो आई होप कि ये मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। ये होता है बेस, इसको हम लोग बोलते हैं, इस फॉर्म में लिखा रहता है लॉग ए बी इज इक्वल टू सी। तो ये हो गया बेस लॉग का, इसको हम लोग बेस, और ये होता है आर्ग्यूमेंट। और ये जो होता है ये क्या होता है? एक्सपोनेंट। ठीक है,
ए का पावर एक्सपोनेंट, तो ये हो गया, मतलब हो गया लॉग का। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब समझो कि लॉग को तुम, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज समझना है कि लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको तुम एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, और एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है उसको लॉग के फॉर्म में कैसे ले जाओगे। अब नेक्स्ट पार्ट ये समझो, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की लॉग ए बी लिखा हुआ है इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है लॉग के फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। जो बेस है ना, जो लॉग में यहाँ पे बेस है, बेस तो वही रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो जाएगा ए का पावर सी इज इक्वल टू बी, मतलब ऐसे लिखा हुआ है log 2 8 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये जो बेस है वो यहाँ पे आ गया 2, उस पर यह पावर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 8। 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, कुछ भी हो सकता है। लॉग यहाँ पे ले लिए काउ, यहाँ पे डॉग, यहाँ पे हॉर्स, ठीक है। तो अब तुम इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, लॉग को कैसे हटाओगे। तो जो बेस है, ठीक है, तो बेस का पावर यहाँ पे जो भी रहेगा ये क्या होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, काउ का पावर हॉर्स, यार कुछ भी तुम लिख लेना, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया समझाने के लिए, इज इक्वल टू डॉग, ठीक है। इस तरीके से लॉग हट जाता है। चलो तुम्हें काउ डॉग से नहीं समझ में आया तो कुछ और ले लेते हैं। लॉग 3 5 मान लो यहाँ ये ले लिया, इसको कैसे हटाओगे, लॉग कैसे हटाओगे। तो 3 का पावर 7 इज इक्वल टू 5, 3 का पावर 7 इज इक्वल टू 5। इस तरीके से यार लॉग हट जाता है समझाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट 2-4 मैं और बार बार लिख देता हूँ ताकि देख देख के तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। कोई चीज़ सिर्फ समझाने से नहीं समझ में आती, कई बार वो चीज़ देख देख के समझ में आ जाती है। तो लॉग एम एन इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, एम का पावर के इज इक्वल टू एन। बार बार मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यार अभी मैं बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करने वाला हूँ। तुम्हें ये बात एकदम तुरंत समझ में आनी चाहिए कि लॉग कैसे हटाया जाता है, उस वक्त तुम्हें सोचना ना पड़े, ठीक है। मान लो ऐसे लिखा हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। कैसे हटाओगे, तो ये क्या हो गया, बेस बेस, और ये इसमें पावर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया, और वाई इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में फिट कर लो कि लॉग कैसे हटाया जाता है, ठीक है। तो ये आई होप कि तुम्हें मतलब समझ में आ गया होगा इसका कि ये चीज़ क्या होता है, और लॉग को एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब मान लो 2-4 एग्जाम्पल और ले लेते हैं यार, ठीक है। एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है 4 का पावर 3 इज इक्वल टू 64। एक्सपोनेंट में लिखना है, कैसे लिखोगे, तो लॉग, जो यार एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो बेस है लॉग में भी जाएगा तो बेस वही रहता है, बेस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 64 है वो इसका ये आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, और ये जो एक्सपोनेंट है उस एक्सपोनेंट को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। लॉग के में कन्वर्ट करते वक्त एक्सपोनेंट को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉग ये वाला 3 आ गया यहाँ पे, ये 27 यहाँ पे आ गया, और ये इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। क्लियर, आई होप कि ये इंटरचेंज करना तुम्हें समझ में आ गया। अब आते हैं वापस से कि अच्छा कुछ बात और, कुछ पॉइंट्स, सम पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लॉग ए बी, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। तो वेयर ए को तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, बी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। वेयर ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन 0, ए और बी ये दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर कट, इसको एकदम तुम्हें हमेशा याद रखना है। आगे जब हम सॉल्व करेंगे, मान लो ए की वैल्यू हम फाइंड कर रहे होंगे, ए की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगी तो ए की वैल्यू को हमें रिजेक्ट, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि जो लॉग का बेस है वो नेगेटिव नहीं होगा और आर्ग्यूमेंट भी नेगेटिव नहीं होगा, एंड ठीक है, दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव होने चाहिए। एंड एक कंडीशन और है, जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, इस बात को तुम याद कर लो, ठीक है। बस ये हो गया लॉग का डेफिनेशन। लॉग ए बी मतलब, तो ये हो गया बेस, दोनों ही पार्ट जो होंगे बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये सारा कुछ, अब आते हैं यहाँ से। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है b का पावर c इज इक्वल टू ए, तो अब देखो लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे, जो बेस है b, तो जब लॉग में कन्वर्ट होगा तो बेस कभी भी चेंज नहीं होगा, बेस वही रहेगा। लॉग b आ गया, ये जो आर्ग्यूमेंट ये था एक्सपोनेंट वो यहाँ पे आ गया, और ये जो ये सॉरी पावर जो ये था एक्सपोनेंट वो अलग हो गया, जो पावर में था ना पावर वाला पार्ट अलग हो गया, ठीक है। लॉग बी ए चाहे लॉग ए बी लिखो, उसको रीड कैसे किया जाता है, लॉग ये कैसे रीड होगा, लॉग ए
टू द बेस बी, ठीक है, log a टू द बेस बी, मान लो ऐसे लिखा हुआ है log a b, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, log b टू द बेस है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है log b है, तब इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, log a टू द बेस b। यहाँ पे बेस कौन हो गया a, यहाँ पे बेस कौन हो गया b। तो यार कहीं भी मान लो मैं कुछ जब पढ़ा रहा हूँ, कहीं पे एग्जांपल ले रहा हूँ, कहीं पे मैं ऐसे लिख दूंगा log a b, कहीं पे ऐसे लिख दूंगा log b a, तो उससे यार तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो ये नीचे लिखा हुआ है वो बेस है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। बेस को थोड़ा सा ऐसे नीचे करके लिखते हैं कि समझ में आए कि ये बेस लिखा हुआ है, ऐसे मत लिख देना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। log ए बी तुम अगर ऐसे लिख दोगे कि ये बेस है, तब ये इसको बेस रीड नहीं किया जाएगा। बेस के लिए ये थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ होना चाहिए था, log ए बी, कुछ इस टाइप से। अगर इस तरीके से तुम लिख रहे हो तो इसका मतलब अलग होता है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया लॉग के बारे में, ये डेफिनेशन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन को, तो यार तुम छोड़ दो, अभी बाद में समझ लेना, चाहे रीड कर लो अगर तुम्हें समझ में आता है तो, चाहे बाद में इसको समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लॉग का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं यार, तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई बनाने के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, अब ये मेन पार्ट है, देखो इसको समझो, ये सबसे मेन पार्ट है, और इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज को, ये सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, log b a इज इक्वल टू सी, लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसी को हमें लॉग हटा के लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा, b का पावर c इज इक्वल टू ए, b का पावर c इज इक्वल टू ए, ठीक है। इस तरीके से बेस वही रहेगा, ठीक है। ये क्या था, पावर था, इधर में जो लिखा हुआ रहता है मतलब वो एक्सपोनेंट है पावर, तो वो अपने पावर वाले जगह पे चला जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिख रही, log a इज इक्वल टू 1, ठीक है। log a इज इक्वल टू 1, ये तुम्हें याद रखना है कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों मैच कर जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब क्यों होता है, थोड़ा सोचो कि बेस और आर्ग्यूमेंट अगर मैच कर जाए तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, तो ऐसे सोचो, इसको हम लोग कैसे रीड करते थे, log a b का मतलब क्या होता था, log a b इज इक्वल टू सी, मतलब a का पावर क्या रेज करें कि b आ जाए, तो a का पावर c करेंगे तो b आ जाएगा, तो वही है a का पावर क्या रेज करें कि a आ जाए। इसको रीड कैसे किया जाता है, log a b का मतलब क्या होता है कि a का पावर क्या रेज करें कि b आ जाए, ठीक है। तो a का पावर क्या रेज करोगे कि a आ जाए, तो a का पावर 1 करोगे तो a आ जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 1। मान लो ये रहता log 3, इसका मतलब क्या है, 3 का पावर क्या करें कि 3 आ जाए, तो 3 का पावर 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। इसलिए अगर ये दोनों पार्ट मैच कर जाए तो इसका वैल्यू होता है 1। मान लो अगर ऐसा रहता log 2 और यहाँ 16, 2 का पावर कितना करें कि 16 आ जाए, तो तब आंसर क्या आता 4, और ये हो गया log 2, तो 2 का पावर कितना करें कि 2 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। समझ में आया कि ये दोनों सेम होने से वैल्यू 1 क्यों हो जाती है, तो ये था हमारा पहला, ठीक है। अब देखो log a1 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट पॉइंट को समझो, log a1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a कोई सा भी नंबर हो सकता है ग्रेटर देन 0, ठीक है, और 1 वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसकी। a का पावर कितना करें कि 1 आ जाए, तो किसी भी चीज़ का यार पावर जब तुम 0 करते हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी इसका मतलब क्या हो गया, a का पावर 0 इज इक्वल टू, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब ये 0 क्यों आया, ऐसे समझो, 0 हटा देते हैं, log a1, अब इसका तुम्हें बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो a का पावर कितना करें कि 1 आ जाए, तो a का पावर अगर तुम 0 कर दोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। मान लो मैं पूछता हूँ log 2 1, 2 का पावर कितना करें कि 1 आ जाए, तो 2 का पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। log 5 1, 5 का पावर कितना करें कि 1 आ जाए, तो 5 का पावर 0 कर दो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए log 1 रहे चाहे बेस कुछ भी हो तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। log यहाँ पे कोई सा भी बेस हो सकता है, और अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका काफ़ी यूज़ होगा अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। और तुम्हें यार सारे प्रॉपर्टीज एक साथ याद होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कम से कम इसको याद कर लेना, अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में सारा फिट बैठ जाएगा। अभी तो मैं एक एक करके समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये तीनों समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद ये वाला, अब यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अब इसको थोड़ी देर के लिए तुम्हें याद कर लेना, बाकी के जो भी प्रॉपर्टीज हैं एक बार उसको याद कर लो। इसका प्रूफ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मान लो अगर अभी यहाँ पे मैं इसका प्रूफ देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो जो चीज़ तुम्हें पता ही नहीं है उसका प्रूफ तुम्हें कैसे समझ में आएगा। तो पहले तो तुम्हें इसको यूज़ करना आना चाहिए,
ठीक है। और उसके बाद जब तुम इसको यूज़ करने में कन्वीनियंट हो जाओगे तब अगर मैं प्रूफ बताऊंगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब बस तुम्हें याद करते चले जाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, अगला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए लॉग, ए के पावर में लिखा हुआ है लॉग, और लॉग का बेस है ए बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। देखो इसको समझो कि इसका क्या मतलब हुआ। मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि कोई एक बेस है और बेस के ऊपर लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, और लॉग का बेस वही है जो यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों अगर नंबर मैच कर जाए, ठीक है, ये दोनों नंबर मैच कर जाए तो ये जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है वही आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एग्जांपल समझते हैं। 3 इसका पावर लॉग, यहाँ भी 3 है और यहाँ पे एनीथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग का आर्ग्यूमेंट हमने अभी जस्ट पढ़ा कि लॉग का आर्ग्यूमेंट ये दोनों ही पार्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। इस बात को तुम्हें हमेशा याद रखना है, ठीक है। लॉग को डिफाइन होने के लिए ये कंडीशन है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों नंबर मैच कर जाए तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ होगा वही आ जाएगा, एनी। कहने का मतलब 5 लॉग 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 53, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 53। अब कैसे हो गया तो इसका प्रूफ है, उसको प्रूफ में समझाऊंगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए तो तुम्हें क्या करना है, इसको मेमोराइज करना है कि अब जब हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे जैसे ही तुम्हें ये चीज़ दिखाई देगी ए लॉग है, तुरंत यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहेगा वही लिख देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लॉग ए एम एन। देखो ये क्या बोल रहा है कि लॉग बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है m इंटू एन, मतलब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n में ये प्लस के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है और बेस वही रहेगा, ये दोनों जगह पे ये जो भी बेस है वही बेस रहेगा, बेस चेंज नहीं होगा। लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। कहने का मतलब लॉग 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बेस नहीं लिखा, मतलब कुछ भी बेस हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग 6 को देखो क्या लिख सकते हैं, लॉग 6 को लिख सकते हैं लॉग 2 इंटू 3, ठीक है। और इसको हम लोग फिर ब्रेक करके लिख देंगे लॉग 2 प्लस लॉग 3, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है। इस तरीके से लॉग ब्रेक होता है। अगर लॉग के आर्ग्यूमेंट में कोई दो नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। और अगर तीन, बेस कुछ भी हो सकता है था यार, यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, जो बेस है वही हर जगह रहेगा, ठीक है। जैसे लॉग मान लो लिखा हुआ है 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 हो गया, मान लो ऐसे लिखा हुआ है लॉग 30। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, अगर हम इसको ब्रेक कर दे तो 30 के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 5, ठीक है। बेस यहाँ पे जो होगा, मान लो ये बेस है तो वही यहाँ भी बेस आ जाएगा, वही बेस यहाँ भी रहेगा, वही बेस यहाँ रहेगा, वही बेस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जो भी नंबर रहेगा वही रहेगा। यहाँ पे अगर 10 लिखा हुआ रहता तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10। 100 रहता तो हर जगह 100 आ जाता, 9 रहता हर जगह 9 आ जाता, ठीक है। तो ये हो गया लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हम सारी प्रॉपर्टीज़ का यार, बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद अगला है, ये था कि अब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ था तो प्लस हो गया, और अगर डिवीजन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। जो बेस यहाँ पे होगा वही बेस यहाँ भी आ जाएगा, वही बेस यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो तुम्हें भी बिना बेस के एज इट इज लिख देना। सिर्फ ऐसे अगर लिखा हुआ है लॉग एम बाई एन तो ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ बेस नहीं लिखा हुआ है तो तुम्हें अपने से कोई बेस नहीं लिखना है, एज इट इज तुम भी इसको लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है लॉग ए, और यहाँ बी, और बी के पावर में अगर कुछ लिखा हुआ है, देखो अगर कुछ इस फॉर्म में है लॉग उसका कुछ बेस है और आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के पावर में अगर कुछ भी है तो वो जो पावर होता है उस पावर को उठा के हम लोग लॉग के आगे लाके लिख सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा के इंटू लॉग ए बी। बोलोगे ये चीज, ये क्या हुआ, तो देखो इसका मतलब समझो ये क्या हुआ। ऐसे लिखा हुआ है, मान लो लॉग 2 और ये लिखा हुआ है 16, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 2, 16 के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 को हम लोग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 का पावर 4। अब हम लोग क्या होगा, जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का जो भी पावर है उसको उठा के हम लोग आगे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 log 2। और अगर तुम्हें याद होगा अभी मैंने बताया था अगर ये दोनों मैच कर जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1।
तो क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो। लॉग ऐसे लिखा हुआ है सिंपली 25, कोई बेस लिखा हुआ नहीं है, तो कोई बेस नहीं लिखा हुआ है तो रहने दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 क्या होगा, उठ के आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 5। ठीक है, बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मैं ऐसे ही कर देना, अगर बेस यहाँ पे रहता 3 तो यहाँ भी आ जाएगा 3, यहाँ भी आ जाएगा 3। ठीक है, आई होप कि ये वाला पार्ट समझ में आ गया कि अगर आर्ग्यूमेंट के पावर में कुछ भी है तो वो पार्ट उठ के लॉग के आगे में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लॉग ए का पावर m = b। इस बार अभी जो हमने समझा यहाँ पे क्या था, आर्ग्यूमेंट के पावर में कुछ लिखा हुआ था तो वो उठ के आगे आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि बेस के पावर में कुछ रहेगा तब क्या होगा, तो वो भी उठ के लॉग के आगे आ जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल में आएगा। ये m भी लॉग से बाहर निकल के यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल में, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा। ये हो जाएगा 1/m log ab। ठीक है, मतलब बेस का लॉग में जो बेस वाला पार्ट है, बेस के पावर में अगर कुछ रहेगा तो वो पार्ट लॉग से बाहर आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों पॉइंट को कंबाइन कर दें तो अगर ऐसे कुछ ऐसा हो जाएगा, लॉग ए का पावर m लिखा हुआ है, बेस के पावर में m है और आर्ग्यूमेंट के पावर में n है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब ये कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो ये बन जाएगा log ए बी, ए का पावर को भी बाहर निकाल दो और बी का पावर को भी बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, बी का पावर n है, n बाहर आएगा, तो ये तो जो n बाहर आएगा ये कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये जो m है ये भी बाहर आएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन जाएगा, n/m। ठीक है, ये इस फॉर्म में हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है log 9। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 25 मान लो। तो अब देखो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 9 के बदले तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 25 के बदले लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा और ये वाला, चलो इसको 9 की जगह यहाँ पे 27 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 3, तो ये 3 भी बाहर आ गया, ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 log 3 5। ठीक है, क्लियर। ये अभी यार मैं एक एक प्रॉपर्टीज को यूज करना बता रहा हूँ, अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये बात सारी अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये हो गया, अब इसके बाद समझते हैं यार कुछ बेस चेंजिंग थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है बेस चेंजिंग थ्योरम। ये क्या होता है भाई, बेस चेंजिंग थ्योरम, देखो इसका क्या मतलब है कि जैसे लॉग यहाँ पे कोई सा भी बेस है बी और यहाँ पे कोई सा भी बेस है ए, तो अब इसको, अच्छा तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही है कि इसे हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, तो इसका प्रूफ यार मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए प्रूफ की एक अलग वीडियो रहेगी। ठीक है, स्टार्टिंग के तो यार ये सब तो तुम्हें समझ में आ गया, जो प्रूफ वाली वीडियो बनाएंगे वो यहाँ से होगा कि यहाँ से सारे पार्ट का प्रूफ कैसे हुआ है, हर एक का प्रूफ रहेगा। ठीक है, अब समझो बेस चेंजिंग थ्योरम लॉग बी ए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखो हम लोग लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं अपने से, कैसे, देखो लॉग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है और ये बेस है, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग ए अपॉन लॉग बी, दोनों का बेस उड़ा दिए और यहाँ पे तुमको एक नया बेस इंट्रोड्यूस कर दो, कोई सा भी बेस ले लो के, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ये परफेक्टली वैलिड है। तुम हो सकता है अभी हजम नहीं हो रहा हो कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, जब इसका प्रूफ समझोगे तो क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हो सकता है, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ऐसे लिखा हुआ था log 3 5, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 5 अपॉन log 3, ऐसे लिख दिए तो तुम बोलोगे फिर इसका बेस, इस वाले लॉग का बेस क्या होगा, इस वाले लॉग का बेस क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ था लॉग के फॉर्म में, तो बेस था 3, आर्ग्यूमेंट था 5, अब यहाँ पे बेस कौन है और आर्ग्यूमेंट कौन है, तुम्हारी जो मर्जी वो तुम लिख दो बस। बेस क्या होता है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के जो तुम्हारे मन में नंबर आए यहाँ पे लिख दो 7, दोनों का लॉग का बेस बना दो 7, तो ये वैलिड है। ठीक है, अब इसी का रिवर्स, इसका रिवर्स भी ट्रू है, इसी का रिवर्स तुम ऐसे देखो, ऐसे लिखा हुआ है log m बाई ए और log m बाई बी, मान लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे log लिखा हुआ है, log का टर्म लिखा हुआ है, और दोनों का अगर बेस सेम है यहाँ पे, तो इस दोनों के बेस को मैं उड़ा सकता हूँ, इस बेस को उड़ा दो और इसको मैं कंबाइन करके कैसे लिख सकता हूँ, log जो डिनोमिनेटर में है वो इसका यहाँ पे बेस आ जाएगा और ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो वही चीज़ है, समझ में नहीं आया फिर से समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट यार, समझना जरूरी है। log ए बी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log
बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, कोई भी एक नया बेस इंट्रोड्यूस कर दो यहाँ पे m, कोई भी ले लो। अब उल्टा तुम इधर से देखो, अगर कुछ इस फॉर्म में तुम्हें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है लॉग बी अपॉन लॉग ए, और एक कोई भी बेस यहाँ पे लिखा हुआ है, बस दोनों जगह बेस सेम होना चाहिए, तो वापस भी तो हम लिख सकते हैं ना। अगर इसके बदले हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसके बदले भी तो वापस ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तुम्हें दो लॉग का टर्म दिखाई दे और बेस सेम दिखाई दे, तो इसको तुम ऐसे मत कर देना कि लॉग बी बाई ए कंबाइन मत कर देना, ये बेवकूफ़ी, ये सब काम मत करना। ठीक है, ये बेस उड़ा देना, और ये जो डिनोमिनेटर में आर्ग्यूमेंट है वो बेस बन जाएगा, और ये जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है वो एज इट इज आर्ग्यूमेंट रहेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग ए बी। ठीक है, लॉग बी टू द बेस ए। ठीक है, जब इसका यूज करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखो ये वाला पार्ट। ठीक है, एक तो ये हो गया कि लॉग बी ए है, मतलब एक तो ये पार्ट हो गया कि लॉग ए बी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग बी ऑन लॉग ए। ठीक है, विथ न्यू बेस कोई सा भी ले लो के। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हम लोग इसको और लिखने का क्या तरीका है, लॉग ए बी इज इक्वल टू, अच्छा ये जो मैं बोल रहा हूँ लॉग ए बी, बोलने का ये सही तरीका नहीं, बोलने का सही तरीका क्या, लॉग बी टू द बेस है, लेकिन यार बार बार उतना मुंह से निकलता नहीं, मुंह से फटाक से निकल जाता लॉग ए बी, तो मतलब समझ जाना। क्योंकि यार एक बार मैं जब क्लास 10 में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे पाई का जो वैल्यू आता है 3.14 होता है, और इसको मैं हर जगह बोलता हूँ 3.14, वो बैठा हुआ यार सेटिंग है कि 3.14 निकलता है। अब उसमें यार बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, सर आप तो गलत बोल रहे हैं, तो 3.14 होता है, इसको आप 3.14 बोल रहे, तो यार उससे क्या फ़र्क पड़ गया भाई, अब वो बोलचाल की भाषा अलग होती है। तो वही यहाँ पे अब बार बार इसको लॉग बी टू द बेस है तो हम बोलेंगे नहीं, हम बोलते लॉग ए बी, और तुम भी ऐसे ही बोलोगे यार, तो मतलब आई होप कि मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये देखो ऐसे लिखा हुआ है लॉग बी ए, चाहे लॉग ए बी बोल लो, मतलब ठीक है लॉग ए बी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर दें, पूरी लॉग वाले टर्म का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग बी ए। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, प्रूफ करेंगे वहां पे, बता देंगे भाई क्यों लिख सकते हैं। कहने का मतलब लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 3, तो तुम इसका रेसिप्रोकल अगर कर देते हो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन लॉग 3 2। ठीक है, क्लियर, बस इतना ही है यार, इसमें इतना ही है। अगर पूरे लॉग वाले टर्म का रेसिप्रोकल करोगे तो ये बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी मैं बता दिया कि बेस का अगर पावर कुछ लिखा हुआ है तो वो पावर निकल के बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 1 अपॉन के लॉग बी ए हो जाएगा। ठीक है, लॉग बी ए जो बेस का पावर था वो निकल के बाहर आ गया, लेकिन वो डिनोमिनेटर में चला गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद ये चीज समझो, मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है लॉग 1 अपॉन ए। ठीक है, ये बेस है और यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ पे बेस, ये तो एक्सपोनेंट का सिंपल रूल है, किसी भी टर्म को तुम अपनी जगह पे रेसिप्रोकल करते हो तो उसका पावर क्या हो जाता है, माइनस। तो मान लो जैसे है ना 2/3 लिखा हुआ है, इसका पावर -1 है, तो अगर हम इसको कर दे 3/2 तो इसका पावर हो जाएगा 1, और 3/2 लिखा हुआ है, इसका पावर 1 है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके 2/3 लिख दें तो इसका पावर हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग 1 अपॉन ए बी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 का पावर -1, ये लॉग 1 अपॉन ए को ए का पावर -1 हो गया बी। अब देखो बेस का अगर कोई भी पावर होता है तो वो उठ के बाहर आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन -1 लॉग ए बी। ठीक है, तो अब 1 अपॉन -1 का तो मतलब क्या हो गया, -1 ही हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग ए बी। अब देखो लॉग के आगे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये -1 इंटू लॉग लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस उठ के, जब हमने क्या पढ़ा था कि लॉग के आगे अगर कोई टर्म है, लॉग ए और बी के ऊपर पावर अगर लिखा हुआ है एम, तो इस एम को उठा के हम लोग यहाँ पे लॉग के आगे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एम लॉग ए बी। ठीक है, ये एम उठ के लॉग के आगे आ गया, तो अगर लॉग के आगे कुछ है तो उसको वापस उठा के हम लोग यहाँ पे ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, लॉग ए बी, और ये पावर यहाँ पे चला जाएगा, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। लॉग के आगे क्या लिखा हुआ है -1, तो ये उठ के कहाँ चला जाएगा, लॉग ए बी का पावर हो गया -1। तो अब अगर b का पावर -1 है, इस माइनस को हटाना तो हम लोग क्या करेंगे, b को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग a, ये हो गया 1 अपॉन बी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, देखो यहाँ पे से इस स्टेप से हम यहाँ पे पहुँच गए, क्या कंक्लूजन निकला कि हम अगर चाहें तो लॉग 1 अपॉन ए था, b था, तो अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचते वक्त क्या हो गया 1 अपॉन ए, इसका भी रेसिप्रोकल हो गया a,
और इसका भी रेसिप्रोकल हो गया। कहने का मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि हम बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। लॉग अगर ऐसे लिखा हुआ है ए और बी, तो तुम दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने ही प्लेस पे, इन इंटरचेंज करने नहीं बोल रहा हूं, अपने ही प्लेस पे दोनों को रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा लॉग ए के बदले तुम लिख सकते हो 1/a और बी के बदले लिख सकते हो 1/b। तो ये परफेक्टली वैलिड स्टेप है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हुआ कैसे, तो इसके पीछे का लॉजिक यही है यार कि कैसे हो जा रहा है, दोनों को हम अपने आप में रेसिप्रोकल कैसे कर सकते हैं। तो फिर से एक बार समझ लो, लॉग मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 1/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 1/3, ठीक है। तो क्या होगा जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से एक पावर -1 आएगा, और इसको अपने प्लेस पे अगर रेसिप्रोकल करते हैं, इस पे से भी एक पावर बन जाएगा -1। दोनों -1 को उठा के आगे ले जाएंगे तो माइनस माइनस कट के खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया log 2 का पावर -1 और यहाँ पे 3 का पावर -1। ये वाला -1 भी निकल के आगे आ गया और ये वाला -1 भी निकल के आगे आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन -1 log 2 3। ये -1 कट के खत्म हो गया, ये बन गया log 2 3। तो बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों को हम अपने प्लेस पे रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब तुम ऐसे यूज समझ लो, ऐसे लिखा हुआ है log 1/2 और 1/16 लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन इस तरीके का आ गया। तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन को देखेंगे हमें दिखेगा यार दोनों फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, दोनों को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, log 1/2 को रेसिप्रोकल कर लिए, ये बन गया 2, और 1/16 को रेसिप्रोकल कर लिए, ये बन जाएगा 16। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसका आंसर देना ज़्यादा ईजी कि 2 का पावर कितना करे कि 16 आ जाए, तो 2 का पावर 4 कर लो, ठीक है। तो दोनों को रेसिप्रोकल कर सकते हो। और अगर तुम सिर्फ किसी एक टर्म को रेसिप्रोकल करते हो, इधर बेस को और आर्ग्यूमेंट को, तो बाहर में एक माइनस का साइन आ जाएगा। कहने का मतलब log a और यहाँ पे b लिखा हुआ था, सिर्फ हमने इसको ऐसे किया log a और b के बदले हमने लिख दिया 1/b। सिर्फ हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो बाहर एक माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों आया समझ लो। log a b लिखा हुआ है, तुम बेस इसको रेसिप्रोकल करना चाहते हो तो तुम ऐसे करोगे ना, log a b के बदले तुम क्या करोगे, b के बदले अपनी मर्जी से तो 1/b नहीं लिख सकते हो, b के बदले अगर तुम 1/b लिख रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें एक -1 देना होगा, और ये -1 फिर उठ के आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस log a और ये 1/b। और अगर इसको भी रेसिप्रोकल कर देते तो उसमें से भी एक -1 निकलता और वो माइनस माइनस फिर कट के खत्म हो जाता, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा यार, कि बेस को और आर्ग्यूमेंट को दोनों को अगर रेसिप्रोकल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बेस को रेसिप्रोकल करते हो और या सिर्फ आर्ग्यूमेंट को, तो आगे एक माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसके बाद ये भी यार काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे तो क्या था, a log a b, तो ये बन जाता था b। अगर a log a ये दोनों पार्ट मैच कर जाए 7 log 7 8, तो ये 7 log 7 तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ और लिखा हुआ है, a log bc इज इक्वल टू c log ba। मतलब क्या हुआ यार इसका, a log इसका बेस है b और यहाँ पे c, तो हम लोग इन दोनों टर्म को, इन दोनों नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बदले क्या करेंगे, हम इस c को यहाँ पे बेस बना सकते हैं और इस a को उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। c यहाँ पे आ गया log b और a। अब ये बात शायद तुम्हें हजम नहीं होगी, ऐसा कैसे हो गया, तो जब यार प्रूफ बताएंगे तब हो समझ में आएगा। बस अभी के लिए तो तुम इसको याद कर लो कि कहीं तुम्हें ऐसा दिखेगा 2 log 3 5, ठीक है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो 5 log 3 2। इस 5 और 2 को तुम इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन है भाई कि log के पहले यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा तब तुम ऐसा नहीं कर सकते। मान लो ऐसा लिखा हुआ था 2 log 3 5 और यहाँ पे लिखा हुआ था 7, ठीक है, तब तुम इसको इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। तब तुम अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे कि यहाँ पे ऐसे लिख लिए 5 7 log 3 2, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो अगर इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 तो उठ के यहाँ चला जाएगा ना, इसका मतलब ये 5 के ऊपर पावर 7 है, तो ठीक है। अच्छा ये चीज, अब एक आंसर दे दो फटाफट। 1 log 1 5, बताओ जल्दी से, सोचो यहाँ पे क्या होगा, मन में सोचो, क्योंकि यार रिकॉर्डेड वीडियोस है, पूछ तो सकते नहीं सामने तुम लोग से। बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा 1 log 1 कट जाएगा 5 बचेगा, तो भाई वेरी गुड, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था यार कि लॉग का क्या होता है,
लॉग ए बी ए इज रीड एज द लॉग इतना दिस वेयर ए बी, ये दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और लॉग का जो बेस है, बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग का बेस 1 था तो ये नहीं होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा तो देखो भाई, तुम अगर ले लेते हो log 1 5, तो यार 1 का पावर क्या करोगे कि 5 आए, तो 1 का पावर तुम कुछ भी कर लो, कभी 5 आएगा ही नहीं। इसका मतलब लॉग को तुम लोग रीड ऐसे ही करते हैं ना, log 2 8 लिखा हुआ है, तो मतलब 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तुम 1 का पावर कितना करोगे कि 5 आए, 1 का पावर तुम यार कुछ भी कर लो, 1 का पावर 1000 कर लो, 10,000 कर लो, 5 कभी आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए लॉग डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। अगर तुम बेस 1 ले लोगे तो लॉग डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए हम लोग बेस को 1 नहीं लेते हैं, और दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब क्यों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसका भी यार रीजन है, वाई वी अवॉइड नेगेटिव नंबर एज द बेस, लेकिन अभी मैं बताऊंगा। तो अभी फर्स्ट क्लास में ये बात नहीं समझ में आएगी, थोड़ा सा इसको बीच में मैं कभी पढ़ाते पढ़ाते इस बात को बता दूंगा, ठीक है। आई होप यार सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी तुम्हारी। अगर नहीं समझ में आया तो जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो मैं फिर से बार बार रिपीट करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में बार बार रिपीट करूंगा कि भाई मान लो मैं कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये कैसे हो गया, तो फिर मैं बताऊंगा अच्छा देखो ये वाली प्रॉपर्टी थी, इसके कारण ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो उस वक्त तुम्हें फिर से एक बार रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट वीडियो थी कि हाँ कम से कम तुम सबको पहचान लो ऐसा ऐसा प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो अब कम से कम तुम्हारे दिमाग में एक बार बैठ गया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। अब जब दोबारा तुम्हें कोई फिर से वही चीज़ बताएगा तो उस वक्त दोबारा फिर से तुरंत समझ में आ जाएगी, ठीक है। और अगर हाँ ये वीडियो ही अगर समझ में नहीं आई तो भाई पहले एक बार इसी वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।